नमस्कार, हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 18 में, जहां हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रत्याशी महावीर जी राजपुरोहित। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है कि आपको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, जबकि नगरपालिका क्षेत्र में हमारे पूरे समाज के, राजपुरे समाज के ओनली फॉर 480 वोटर्स हैं, जिसके अंदर एक छोटी सी कौम को कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल टिकट दिया है। इससे महत्व लगता है कि कांग्रेस पार्टी हर व्यक्ति का ध्यान रख रही है। इतनी छोटी सी कौम को टिकट देना एक बहुत बड़ी मेहरबानी है मेरे समाज पर और मेरे ऊपर, और मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किस तरह से चल रहा है आपका चुनाव प्रचार और किस तरह से क्या लगता है आपको इस बार मानस? बिल्कुल, इस बार कांग्रेस पार्टी का वोट बनेगा बिलाड़ा के अंदर, और पिपाड़ के अंदर तो आपको पता ही है, ओपनली है, क्योंकि वहाँ पर एक एक वार्ड के अंदर टिकट की टाइम में आपने देखा ही है कि एक एक वार्ड में कांग्रेस से टिकट मांगने के लिए 15 से 20 आदमियों का एकदम रेला था। उसी तरीके से उनके बीच जहाँ टिकट लेने के लिए बीजेपी के नहीं थे, तो यहाँ पर भी बहुत शानदार पार्टी में अब की बार कांग्रेस पार्टी का वोट बनेगा, और इसमें कोई बेझिझक नहीं है, और हर जगह कांग्रेस आएगी। आप खुद देख सकते हैं कि आज रैली थी शानदार, जिसके अंदर पूरा रैली तो पिछले 5 दिन से आपकी चल रही है, इतना जोश और जुनून, क्या इस बार आप सीट निकाल लेंगे? सीट पूरी की पूरी निकलेगी, क्योंकि पूरे मेरे साथ जो कार्यकर्ता, युवा और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है, वो इस वार्ड वाले चाह रहे हैं कि इस बार 100% कांग्रेस का वोट बने। और इस प्रकार मैं काफ़ी समाजों का ऋणी हूँ, मैं एक बार समाज का मैं सबसे बड़ा ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे समर्थन दिया, और उसके बाद भार्गव समाज का भी मैं ऋणी हूँ, क्योंकि भार्गव समाज ने भी मुझे पूर्णतः समर्थन दिया है। इसलिए मैं 36 कौम का ऋणी हूँ कि एक छोटी सी कौम को उन्होंने इतना बड़ा समर्थन देकर आज इस मुकाम पर मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। तो सर, आप तो पूर्व पार्षद रह चुके हैं, तो क्या लगता है इस बार फिर कितने सीटें आएगी कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल साहब, सीट आएगी हमारी। कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें आएंगी बोर्ड में? बोर्ड में तो सीट हमारा बहुमत बनेगा, बोर्ड बनेगा, चेयरमैन बनेगा हमारा, उसमें कोई नहीं है। इस बार इस वार्ड में हम मेघवाल समाज ने जो इनको भारी समर्थन दिया है जी, और उसको देखते हुए इनकी सीट पे तय हो गया हमारा। इसको कोई रोक नहीं सकता इनको। अच्छा, वार्ड नंबर 18 से तो महावीर जी की जीत पक्का, बिल्कुल पक्का है सर। आपको क्या लगता है कि इस बार किस तरह से आपने शायद समर्थन दिया है? इंद्र जी पहले प्रत्यक्ष थे और फिर महावीर जी के समर्थन पक्ष में। जी बिल्कुल, मैं वार्ड नंबर 18 से ही कांग्रेस का प्रत्याशी था पहले, पर कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई कि मुझे महावीर सिंह राजपुरोहित को समर्थन देना पड़ा। पर इस वजह से ही मैंने दिया है क्योंकि मुझे पता है कि ये दमदार है, हमारे वार्ड का विकास करेंगे। दूसरी बात ये है कि सिर्फ मेघवाल समाज ही नहीं, हर समाज ने दिया, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, बागवान समाज हो, भार्गव समाज हो, कुमार समाज हो, सुनार समाज हो, लकरा समाज हो, हर समाज ने, मतलब जो भी इस वार्ड का समाज आ रहे हैं, जो भी जाति या धर्म से है, उन सभी ने खुले तौर पे महावीर सिंह जी को स्वीकार किया है। और जो आज हमारी जो रैली हुई है, उसमें आप देख सकते हो जो जन सैलाब उमड़ा है, उस हिसाब से हमारी ये जीत पक्की है। और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार हमारा कांग्रेस का वोट बनेगा। और हम दावे से कह सकते हैं हमारे 20 से 25 की टारगेट है पूरी, वो जरूर आएगी और हमारा चेयरमैन बनेगा। तीन उम्मीदवार तो आए नहीं आपके? 3 उम्मीदवार नहीं आए, ये हमारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ कमियां रह गई है, जिसको हम पूरा करेंगे। पर हम ये दावे से कह सकते हैं, आपका दावा है कि 20 से 22 सीटें इस बार? बिल्कुल हम ये निश्चित रूप के से मान के चल रहे कि आएगी हमारी 20 से 22 सीटें, और महावीर सिंह राजपुरोहित भारी बहुमतों से विजयी होंगे। तो महावीर जी, आप जीतने के बाद आपका पहला काम कौन सा रहेगा? एक बार फिर आप हमारे मैं सबसे पहला काम तो पूरी मेरे वार्ड वासियों का धन्यवाद करूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा घर घर जाकर। उसके बाद में जो मैंने आपको पूर्व में ही आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, जो मेरा मेनू बना हुआ है, जो मेरे वार्ड में जो मैंने घोषणा की थी, उन घोषणाओं की पूरी पालना होगी। निःशुल्क ई मित्र सुविधा लगेगी, और यहाँ पर निःशुल्क आने जाने बुजुर्गों के लिए और डिलीवरी के लिए जो टैक्सी नहीं मिल रही है लोगों को रात के टाइम, इसलिए निःशुल्क ई रिक्शा की भी व्यवस्था तुरंत प्रभाव से कराई जाएगी। जीतते ही मैं 20 तारीख तक इन दोनों की तुरंत प्रभाव से यहाँ पर व्यवस्था करूँगा। उसके बाद में जो भी घोषणा शेड्यूल है, उसको 1 महीने के अंदर अंदर पूरा कर दिया जाएगा। ये मान लिया कि आपका विकास की बातें पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको ही जनता वोट क्यों दे? ऐसा आप में क्या खूबी है जो जनता आपको वोट दे? आप खुद देख सकते हैं कि कल ऑनलाइन वोटिंग हुई थी, उसके अंदर 70% लोगों ने मुझे चुना है। और ये आप खुद आकलन कर सकते हैं कि ऑनलाइन वोटिंग जो एग्जैक्टली पड़ आया था, उसमें भी 70% लोगों ने मुझे चुना है। मैंने लोगों की एनी टाइम सेवा की है, मैं लोगों के साथ रहा हूं, और आप खुद जानते हैं कि मैं एनी टाइम फील्ड में ही मिलता हूं आपको। आप मुझसे कई बार दिन में मुलाकातें होती रहती है, और मैं कंटिन्यू लोगों की सेवा करता हुआ आज से 5 साल से कंटिन्यू मैं आज से मिलता आ रहा हूँ। आप इसी वार्ड के निवासी हैं? इसी वार्ड का हूँ मैं। आपके यहाँ के वार्ड की समस्या क्या है जो आप चाहते हैं कि महावीर जी जीतने के बाद आपकी समस्या का निवारण करेंगे? जैसे पानी की समस्या भी है जी, नाले की समस्या भी तो है। महावीर जी इस समस्याओं का निवारण कर देंगे? बिल्कुल, ये ऑनलाइन वोटिंग हुई थी, उसमें भी इसका 70% रहा था, तो मुझे उम्मीद है पूरी ये महावीर कुछ काम करा सके। एक बात है पूर्ण रूप से, और ये जीतेगा सुनिश्चित। क्या नाम है आपका? भुवनेश ओझा।
जी मुनेश जी, हो जाएगा कहना है कि इस बार महावीर जी का जीत लगभग लगभग तय है, और क्योंकि आप बताइए क्यों जीत इसका एक बात है, इसका व्यवहार ही इस तरीके का है। पहले सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये हर जाति के साथ में, हर कार्य क्षेत्र के साथ में। दूसरा, मेघवाल समाज ने समर्थन किया या भार्गव समाज ने समर्थन किया, वो इसकी गुणवत्ता के पीछे ही किया है कि ये आगे बढ़ के कुछ कर सकता है। तो महावीर जी, आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि जो आपका एक निर्दलीय प्रतिद्वंदी है दिलीप कटारिया नाम से, तो क्या आपके वोट वो काटने की संभावना है, आपको लगता है? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये लोकतंत्र है और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जनता उन्हीं चुनेगी जो सबसे बेस्ट है। हम 3 यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और जनता को सबसे बेस्ट बंदा होगा उसको जिता के जनता आगे भेजे। कुछ दिनों पहले आपकी फोटो बड़ी वायरल हो रही थी, तीनों की एक साथ सेल्फी जो बड़ी वायरल हो रही थी, तो उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, उसके बारे में मेरे को ये कहना है कि ये चुनाव का माहौल है, चुनाव चलता रहता है, लेकिन भाईचारा कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। और जब भी आप मिलो तो एक दूसरा वार्ड के विकास की बात करो और वार्ड में ऐसा मिलनसार करो कि लोग देखना चाहिए कि ये तीनों के तीनों एक साथ रह रहे हैं। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि 35 वार्डों में भी जो खड़े हैं वो भी एक साथ रहें, ताकि कि जनता जो हमारे बीच में है उनको भी लगे कि हाँ, तीनों एक साथ। अगर मैं इस तरीके से दोनों बंदों को साथ रख सकता हूँ तो जनता को पता है कि मैं इस वार्ड का पूरा ख्याल रख सकता हूँ। चलिए ये देखो, ये माहौल कुछ अजीब ही नज़र आ रहा है। एकमात्र वार्ड ऐसा जहां तीनों प्रत्याशी एक साथ सेल्फी भी लेते हुए नजर आते हैं और सेल्फी बड़ी वायरल होती है। तो यहाँ जो यहाँ के वार्डवासी हैं उनसे भी और बात करते हैं। क्या लगता है इस बार क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? माहौल ठीक है सर, ठीक माहौल है। शायद आप थोड़ा कम सुनते हैं, तो माहौल कैसा है? कम दिख है, माहौल बढ़िया है सर। माहौल बढ़िया है। कौन जीतेगा इस बार? महावीर जीतेगा। महावीर जीतेगा। क्यों महावीर क्यों जीतेगा, ऐसा क्यों लगता है आपको? बताओ सर, महावीर क्यों जीते? महावीर ही क्यों जीतेगा? महावीर का वो बोलते हैं ना, वार्ड में व्यवहार भी अच्छा है, सबसे संपर्क भी रखा हुआ है, और मेन इसकी जो बताता है ना समस्या वार्ड की, जो निवारण भी वो कर सकता है बंदा। क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि जो भी इस वार्ड में अभी भी 3 बार पार्षद बनते बीजेपी के, उन्हें आज तक भी कुछ काम नहीं करवाया वार्ड के अंदर। आज की वैसे की वैसी रोडें टूटी हुई है, वैसी की वैसी नाली टूटी हुई है, और सीवरेज की समस्या थी सबसे बड़ी। जो पहले के पुराने हमारे विधायक एमएलए वार्ड पार्षद साहब थे, उन्होंने भी करवाया था काम, और बीजेपी के थे, उन्होंने आज तक भी नहीं सीवरेज का काम करवाया है, नहीं करवा रहे हैं। तो लगता है आप कांग्रेस पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता है? कट्टर कार्यकर्ता तो नहीं है, हम आम नागरिक हैं जी। आम नागरिक है, और हम वोट देंगे तो सोच समझ के देंगे अपना मत, ऐसे घुमाएंगे नहीं। अच्छा, चलो बढ़िया है। कुछ नागरिक जागरूक भी नजर आ रहे हैं और कुछ समर्थक भी नजर आ रहे हैं जो बड़ी मतलब उत्साहिता दिख रहे हैं महावीर के प्रति। कि आपने अपना प्रमुख मोटो क्या रखा है कि आप कोई नारा देता है कि अपना वार्ड अपना पार्षद, तो आपका क्या स्लोगन है, क्या आपने मतलब बड़ी घोषणा की है? मेरी सबसे बड़ी घोषणा ये है कि मेरे वार्डवासी अगर मुझे वोट देते हैं तो उनका वोट कभी खारिज नहीं जाएगा। उनके वोट से मुझे जो भी वेतन और तनख्वाह मिल रही है वो गोदाम चिकित्सालय में गायों के इलाज के लिए खर्च होगा। उनका एक वोट गायों के लिए होगा, और जो इस प्रकार होगा पूरा का पूरा 5 साल मुझे जो भी वेतन और भत्ता मिलेगा वो ओनली फॉर गौशाला में होगा, और उसके बाद विकास कराने की पूरी गारंटी मेरी, और मैं 1 महीने के अंदर मेरी सारी घोषणाएं पूरी कर दूंगा। आप हमारे माध्यम से महावीर जी क्या संदेश देना चाहते हैं अपने वार्डवासियों को? मैं सभी वार्डवासियों को धन्यवाद समर्थन देना चाहता हूं कि वो मेरे साथ इस तरह हैं, और मैं चाहता हूं कि वो 5 साल ही मेरे साथ इसी तरह रहें, ताकि मैं उनकी कंटिन्यू सेवा करता रहूं, और मैं उनका बेटा हूं और उनका बेटा बन के ही रहूंगा, और वो एनी टाइम मुझे आशीर्वाद देते रहें और मेरे साथ रहें। बस मुझे उनका साथ चाहिए, और वो 5 साल